जय साथियों, आज हम लोग एक नया टॉपिक सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात किया जाए विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, तो सबसे पहले भारत पर जिस शासक का आक्रमण हुआ था, उस शासक का नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम और डेरियस प्रथम जो थे हकमनी वंश के शासक, और यही हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। और इसके आक्रमण के फलस्वरूप जो चीजें निकल कर के आई, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी अभिलेख लिखने की शुरुआत। अभिलेख लिखने की शुरुआत विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत किसी ने किया था, तो वो डेरियस प्रथम ने ही किया था। उसके बाद भारत में जो प्रथम शासक हुए, जिनका नाम सम्राट अशोक था, उन्होंने भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत की है। तो सिकंदर जो था ये विदेशी आक्रमणकारी था, लेकिन प्रथम यूनानी विदेशी आक्रमणकारी था। प्रथम यूनानी विदेशी आक्रमणकारी। लेकिन अगर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी डेरियस प्रथम था, जो किस वंश से था? हकमनी वंश से था। और प्रथम यूनानी विदेशी आक्रमणकारी जो था, उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी नाम से जाना जाता है, और इसको विश्व विजेता कहा जाता है। यूनान के इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ा करके बताया है सिकंदर के बारे में। हालांकि ये पूरे विश्व पे विजय प्राप्त नहीं कर किया था, लेकिन जितने भी सिकंदर जहाँ पे शासन करता था, जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, उस जगह का नाम था मकदूनिया। और मकदूनिया को मेसिडोनिया के भी नाम से जाना जाता है, और यहाँ के रहने वालों को ग्रीक वासी भी कहा जाता था। तो ग्रीक वासी को जितने देश के बारे में जानकारी प्राप्त थी, उन सारे देशों पे सिकंदर ने लगभग विजय प्राप्त कर लिया था, जिसमें हम लोग तुर्की, इराक, ईरान और फ्रांस को शामिल कर सकते हैं। इन सारे जो देश थे, इन सारे देशों पे क्या किया था? आक्रमण करके इस पे विजय प्राप्त कर लिया था। और इन सारे देशों के बारे में जानकारी मकदूनिया के लोगों की थी, इसलिए मकदूनिया के इतिहासकारों अथवा वहाँ के लोगों ने सिकंदर को विश्व विजेता कहा। लेकिन भारत में पूरी तरह से वो विजय प्राप्त नहीं किया था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में, और वहीं पे हुआ था कहाँ पे? मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर के अगर पिताजी का बात किया जाए, तो सिकंदर के पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय और माताजी का नाम ओलंपिसस था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में, और कहाँ पे हुआ था? मकदूनिया में। मकदूनिया को मेसिडोनिया के भी नाम से जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंपिसस, और पत्नी सिकंदर के पत्नी का नाम रुक्साना था। सिकंदर शुरू से ही काफी तेज तरार प्रवृत्ति का था। उसके अंदर की जो क्षमता थी, वो वाकई लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली थी। शायद इसीलिए यूनानी इतिहासकारों ने उसको विश्व विजेता की संज्ञा दी है। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में, उसको उसके मुकाम के पास पहुंचाने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने में उसके गुरु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये सिकंदर को भी विश्व विजेता कहलवाने में इसके गुरु जी का नाम जो अरस्तु है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अरस्तु जो थे सिकंदर जी के गुरु जी थे, और अरस्तु एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। एक जीव विज्ञान के जानकार, कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा खगोल विज्ञान से भी इनका संबंध जोड़ा जाता है। यानी ये मतलब कि विलक्षण प्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे अरस्तु जी। और अरस्तु जी सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु के गुरु का बात किया जाए, तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था। सुकरात को अफलातून के उपनाम से जाना जाता है। एक बार पुनः हम शुरू से आते हैं। अगर बात किया जाए कि भारत पर सबसे पहले किसने विदेशी आक्रमण, कौन सा ऐसा शासक था जो विदेशी आक्रमण के
के रूप में आक्रमण किया था उसका नाम था डेरियस प्रथम, और डेरियस प्रथम का संबंध हकमनी वंश से है। और डेरियस प्रथम आक्रमण करके और आक्रमण के दौरान जो चीजें निकल करके आई, या फिर डेरियस प्रथम से जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई है वो है अभिलेख लिखने की शुरुआत। पूरे विश्व में अभिलेख लिखने की शुरुआत डेरियस प्रथम के द्वारा ही शुरू की गई थी। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। यानी अभिलेखों के माध्यम से भी हम बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात किया जाए सिक्का, तो इतिहास में प्राचीन काल के इतिहास में बहुत सारे सिक्कों का प्रचलन हुआ। जैसे आप लोग शीशे का सिक्का, तांबा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का, सोना का सिक्का, इन सारे सिक्कों के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। और सिक्कों के बारे में जो अध्ययन विशेष शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम में प्रथम यूनानी आक्रमण सिकंदर के माध्यम से 326 बीसी में हुआ। ईरान पर जब आक्रमण कर लिया, यानी ईरान पर जब सिकंदर ने विजय प्राप्त कर ली, तब वह काबुल के तरफ बढ़ा। काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। और यहाँ पे आप लोग को एक हिंदू कुश पर्वत देखने को मिलेगा। और हिंदू कुश पर्वत में एक खैबर दर्रा हुआ करता था। दर्रा उस पतले संकीर्ण रास्ते को कहा जाता है जो दो पर्वतों के बीच में होता है। तो वहीं दो पर्वत और पहाड़ों के बीच से जो खैबर दर्रा निकला था, उस दर्रे से होते हुए भारत पर आक्रमण करने का काम सिकंदर ने किया था। सिकंदर जो सिंधु नदी था भारत की, उस सिंधु नदी पर पहुंचने के लिए 5 महीने का समय लगा दिया। भारत में कुल टोटल वो 19 माह तक रहा। जैसे वो काबुल से होते हुए भारत के तक्षशिला में पहुंच रहा है, तो तक्षशिला का शासक जिसका नाम आंधी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि सिकंदर के बारे में इतना ज्यादा वो सुन चुका था कि वो डर से ही आत्मसमर्पण कर दिया। और साथ ही साथ सिकंदर को ये वादा भी किया कि भारत में आप आक्रमण कीजिए और भारत के बारे में जो छोटी से छोटी जानकारियां हैं वो हम आपको देंगे और सहायता भी आपको करेंगे। इसके बाद जो चीजें निकल करके आई, ये कि वो आगे बढ़ गया। क्योंकि पहला ही शासक उसके सामने आपको समर्पित हो गया, तो सिकंदर का जो एक्साइटमेंट था भारत पर आक्रमण करके और उसको पूरा विजय प्राप्त करने का, वो और बढ़ गया। लेकिन इस एक्साइटमेंट को जोरदार झटका तब लगा जब पंजाब के शासक पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ। पंजाब के शासक पोरस ने उसके सामने घुटने टेकने से एकदम साफ करके मना कर दिया। और वो बोला कि भले हम हार जाए तो आगे जो भी हो, लेकिन लड़ाई होगी। सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम के नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर का कड़ा मुकाबला किया। हालांकि अंततः पोरस की हार हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की वीरता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। इसी युद्ध के दौरान जो झेलम नदी के युद्ध तट पर हुआ था, इस युद्ध को झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पिच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान सिकंदर के प्रिय घोड़ा जो था बाउकेफला की मृत्यु हो गई। युद्ध की समाप्ति के बाद जब सिकंदर पोरस से मिलने गया, तो सिकंदर के साथ उसकी पत्नी भी गई। और फाइनली उसकी पत्नी रुखसाना ने पोरस को राखी बांध करके उसको अपना भाई बना लिया। आज के सेशन में हम इतना ही। अगले सेशन में यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।